कि आप लोगों को मालूम है कि MCQs का पोर्शन मैंने शुरू किया हुआ है। आज 10th क्लास के चैप्टर 3 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 5 MCQs को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 10th क्लास के चैप्टर 3 में वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो आज के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, जिनको डायरेक्ट या वेरीज डायरेक्टली और इन्वर्सली वेरीज भी कहते हैं, तो ये हम डिस्कस करने के बाद बहुत ही इजी MCQs हम उसमें सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, अपना काम। तो 10th क्लास के चैप्टर 3 में पहला MCQs रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में पहला MCQs डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन। इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए आप लोगों को टॉपिक समझा दूँ डियर स्टूडेंट्स। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, जिसको वेरीज डायरेक्टली भी कहते हैं। इसमें अगर x और y प्रोपोर्शनल डायरेक्ट हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ x एंड y वेरीज डायरेक्टली, या इफ़ x वेरीज डायरेक्टली टू y, तो इसको ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू। और जब हम इसका प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो इक्वल आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा ky। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए है। उसमें x और y की वैल्यू गिवन होगी, फिर k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर k और y की गिवन होगी, x की वैल्यू, तो वो एक इंटरवर्जन होता रहेगा, आप लोगों का क्वेश्चन होते रहेंगे। दूसरा है इन्वर्सली वेरीज या इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, जब x प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्ट टू y होगा तो फिर 1/y लिखेंगे, या y प्रोपोर्शनल टू 1/x, एक सीधा एक इन्वर्स करके 1/, करके फ्रैक्शन में उल्टा, फिर x इज इक्वल टू k/y हो जाएगा। प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल और एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट यहाँ आता है 1 के साथ मल्टीप्लाई k/y, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई या वैल्यूज़ को आप फाइंड करते रहेंगे। ये है आज के काम की स्टार्टिंग। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला MCQs, डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन A एंड B। A और B के दरमियान में डायरेक्ट वेरिएशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज। A और B के दरमियान में जाहिर किया जा सकता है डायरेक्ट वेरिएशन को, A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू 1/B, A प्रोपोर्शनल टू B, या A प्रोपोर्शनल टू 1/B। A प्रोपोर्शनल टू 1/B तो इनडायरेक्ट है मेरी डेफिनीशन, या इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मुताबिक इट मीन्स A प्रोपोर्शनल टू B ही आपका आंसर होगा डायरेक्ट वेरिएशन में। साफ जाहिर नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बाज़ MCQs ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट आपके फार्मूले से या आपकी डेफिनीशन से सॉल्व होंगे, और बाज़ MCQs को आप सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में इफ़ m प्रोपोर्शनल टू 1/n, अब इनडायरेक्ट वेरिएशन दिया हुआ है m प्रोपोर्शनल टू 1/n, देन उसके बाद इक्वेशनें बना रहा है 3-4 किस्म की, A B C D, वो कहता है m इज इक्वल टू kn आएगा या n इज इक्वल टू km आएगा। हम उसको सॉल्व करेंगे और लाएंगे कैसे आता है। m है प्रोपोर्शनल टू 1/n है, छोटा सा डाई देकर हमें सॉल्व करना पड़ा है, वो हमें छोटा सा इधर इक्वल में डाई दे रहा है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल की वजह से k/n, क्योंकि इक्वेशन बना रहा है, ये n डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा mn इज इक्वल टू k, या k इज इक्वल टू mn। ये आप ढूंढे आप लोग, m इज इक्वल टू kn नो, n इज इक्वल टू km नो, m/n इज इक्वल टू k नो, mn इज इक्वल टू k। ये जो मेरी इक्वेशन आई हुई है वो अगर ये पढ़ी होती हम ये ढूंढते, ये नहीं है। इट मीन्स मज़ीद सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया, तो डी पार्ट में हमें वो चीज़ नज़र आ रही है जो हमारी आई है। डियर स्टूडेंट्स, ये होने के बाद आप लोगों का थर्ड MCQs ये है, आइडेंटिफाई द इटम, ऐसा इटम आइडेंटिफाई करो, शनाख्त करो, दैट डज नॉट हैव द सेम, जो कि इनके सेम ना हो, रेशो एज द अदर 3, अगले 3, मतलब मज़ीद 3, टोटल 4 हैं, A B C D। वो कहता है 4 आपके पास ऑप्शंस पड़े हैं, उनमें से वो ऑप्शन बताओ, वो इटम बताओ, वो वैल्यू बताओ जो कि इन बाकी 3 के इक्वल ना हो। इट मीन्स 4 में से 3 इक्वल होंगे, 4 में से 4 में से 3 आपस में इक्वल होंगे, 4th डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट हमने ढूंढना है। अब 13/45 को देखें, आप इसका अगर कैंसिलेशन करें तो 15 वाला टेबल जाता है, 15 2s 15 3s, ये 2/3 आया। 4 2 6 का मतलब है 4/6, इसको भी 2 2s 2 3s, ये भी 2/3 आया।
ये ऑटोमेटिकली रेशो की वजह से 2/3 ही है। 3/2 का मतलब है ये 3/2 है, तो बाकी सारे 2/3 सेम है, और ये फोर्थ पार्ट 3/2 आपका डिफरेंट है। इट मीन्स कि 3/2 इज आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आइडेंटिफाई द आइटम, ऐसा आइटम बताएं जो बाकी 3 से डिफरेंट हो, तो डी पार्ट वाला 3/2 आपका डी पार्ट आपका आंसर है। राइट डियर्स, उसके बाद फोर्थ पार्ट की तरफ इसी तरह चलते हैं। इफ़ a/b = c/d, फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन ठहरे हुए हैं, देन बाय अल्टरनेंडो। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पेज नंबर 58 यहाँ पर लिखा है। आप लोगों की 10th की बुक के पेज नंबर 58 पर बहुत सारी डेफिनेशन है। अल्टरनेंडो भी है, कंपोनेंडो भी है, डिविडेंडो भी है, इन्वर्टेंडो भी है। वो सारी डेफिनेशन आप ज़रूर उधर पर जाकर सीखें। हर एक एग्जांपल दिए हुए a और b, c और d कर, फिर कभी ये लिखता है, कभी ये लिखता है, कभी ये लिखता है, कभी ये लिखता है, और उसकी अपनी अपनी डेफिनेशन लिखता है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी लिखता है। तो कई प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं पेज नंबर 58 पर। ये पेज नंबर 58 आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक MCQ तो ये बना हुआ है, इसमें से आ सकता है, यही आ सकता है। अगर मैथमेटिशियन यहाँ पर कंपोनेंडो या कोई और इन्वर्टेंडो चेंज करके बता दे तो फिर आपका और आंसर होगा, फिर ये रटना नहीं है या ये याद नहीं रखना है। अभी कह रहा है यहाँ पर कि a/b c/d है, तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? माय डियर स्टूडेंट, a/b c/d है हमारे पास, a/b एंड c/d। अल्टरनेंडो ये होता है कि आपका ये क्रॉस आपस में चेंज हो जाए, मीन्स a/c दूसरा और तीसरा आपस में वैल्यू चेंज करें और b उधर चला जाए, b/d, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस चेंज भी कह सकते हैं। उधर c है, इधर आया, b उधर आया, a/c b/d अल्टरनेंडो है। तो a/c b/d कहाँ पर पड़ा है? c पार्ट में। आई रिपीट माई वर्ड्स के पेज नंबर 58 पर जाकर आप सारी प्रॉपर्टीज़ को सीख लें, समझ लें विद एग्जांपल्स, ताकि आप लोगों का इन प्रॉपर्टीज़ में कोई भी MCQs, कोई भी खाली जगह बन कर आए तो आप उसको हल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इसको हल करने के बाद लास्ट पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। 5th पार्ट में रेशो दे रहा है और ये पूरा क्वेश्चन है। पहले आप इस जैसे से आप 3.1 में कर चुके हैं, 7:9 एंड होल वेरिएशन पढ़ेंगे, इसको हम होल वेरिएशन x/27। और आगे कुछ नहीं है। लड़के समझते हैं कि क्वेश्चन गलत है, जिन्होंने स्टडी नहीं की होती है, मेहनत नहीं की होती है, वो समझते हैं ये क्वेश्चन गलत है, आगे कुछ मांगा ही नहीं। और भाई x यहाँ पर रोका गया और ABCD में x की ही वैल्यूज़ दी गई। इट मीन्स हमने x फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू रेशोज हमने x फाइंड करना है। आप इसको आराम से 7/9 रेशो की वजह से लिख सकते हैं। इस वेरिएशन की जगह पर हम x लिखते हैं, x/27, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 27 = 9 × x, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 × 27 और 9 इधर आकर डिवाइड हुआ, x अकेला रह गया, 9 3 × 27 और 7 3 × 21, x की वैल्यू आ गई 21। आप लोगों ने जल्दी शॉर्टकट में सॉल्व करके चेक कर लेके 21, ABCD ऑप्शन में 21 ढूंढे तो A पार्ट पहला पार्ट 21 है। ये हुए आप लोगों के पहले 5 MCQs। टोटल 10 हैं, बकिया 5 का मैं नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बनाने जा रहा हूँ। वो आप लोगों को 1-2 दिन में पहुँच रहे हैं। रेगुलर इन MCQs को देखते रहें और सीखते रहें और फिर प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों के ये 15 मार्क्स होते हैं MCQs के, इस दफ़ा 30 हैं, 10 और 9th के मिलकर। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए मेरे चैनल का लिंक दूसरे दोस्तों को भेजते रहें, ताकि वो उनके साथ शेयर करते रहें, ताकि वो भी इस लेक्चर्स में आकर इनको पिक कर लें और फ़ायदा उठा लें। और ख़ुद भी अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आप लोगों को रेगुलर मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।